हेलो मंचकिंस, हाउ इज एवरीवन? कैसा जा रहा है सबका संडे फंडे? अच्छा जा रहा है, मज़ेदार जा रहा है? आई एम ग्लैड। चलो अब मज़ा मस्ती बहुत हो गई, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर से एक्चुअली बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर any of the chapters in your English book because you never know कब किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन उठ के आ जाए। एंड जब इतने इजी चैप्टर की बात हो तब तो क्यों ही छोड़े। सो गाइस, फिर बिना किसी देरी के आपका चैप्टर, समरी, थीम्स और यहाँ तक कि कैरेक्टर स्केचेस, सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने हैं वाले हैं। किसके साथ? आपकी ओशन मैम के साथ, जो कि आपके इंग्लिश मास्टर टीचर है। तो जब गाइस आपको इतना सब कुछ मिल रहा है और इतने प्यारे चैनल पे मिल रहा है, तो आप अपनी तरफ से कंजूसी क्यों बरत रहे हो? मेक श्योर करो इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। वरना बता रहे हैं अगली बार से इतनी प्यारी वीडियोस आपके लिए लेकर नहीं आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन। The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. जितना आप पढ़ोगे ना, जितनी चीज़ें पढ़ोगे, लिटरली आपको उतना ही ज़्यादा पता चलेगा, और जितना ज़्यादा पता चलेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लर्न करोगे। एंड दैट विल ओपन न्यू गेट्स ऑफ एडवेंचर्स फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, एंड ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड्स वेटिंग आउट देयर फॉर यू। सो वट आर यू वेटिंग फॉर? ठीक है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी किताबें उठाइए, पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत अभी करिए, बिकॉज लेट मी टेल यू, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एंड बस ये थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, उसके बाद दुनिया तुम्हारे कदमों पे होगी। बस थोड़ी सी चाहत रखो अपने दिल में, थोड़े से अपने अरमान बड़े रखो। ऑलराइट गाइस, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो भाई, माना कि ये सेशन लाइव नहीं है, लाइव नहीं है तो क्या इसका मतलब वीक्विज नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। तो आप सबके लिए वीक्विज भी लेकर आए हैं, ठीक है। आपको बता देंगे कि लिंक क्या क्या है, उसमें जाइए, मस्त अपना वीक्विज अटेम्प्ट करिए, और मुझे लास्ट में प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके क्वेश्चंस कितने सही गए। फिर हम समरी को भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। थीम्स डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर की, जिसमें से आपके लेंदी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। कैरेक्टर स्केचेस, अगेन 6 मार्कर्स के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं, वो मेनली इन दोनों पॉइंटर्स में से ही आ रहे हैं। तो प्लीज इनको मिस आउट मत करिएगा, ठीक है। हम भी मिस आउट नहीं करने वाले। एंड लास्ट में हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देकर जाएंगे, और इस होमवर्क क्वेश्चन को करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इस होमवर्क क्वेश्चन का जितने लोग आंसर देंगे ना कमेंट सेक्शन में, हम उन सब का नाम अगली बार देंगे यहाँ पर, होमवर्क होम रनर्स के नाम से। तो अगर आपको भी हमारा होमवर्क होम रन बनना है, अपना नाम यहाँ स्क्रीन पर देखना है, तो मेक श्योर करो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और होमवर्क क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके जाओ। ऑलराइट गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स देखते हैं भाई, जो कि कुछ ये रहे। सो ओम्स क्रिक क्लब, अन्नपूर्णा, सुमित, राकेश, डांस पैटर्न्स, अदिति मनोगना, अनटैंगल्ड, एंड फाइनली स्टडी बुक। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइज, बिकॉज यू गाइज रियली डिड द जॉब। तो आप भी अपना होमवर्क जरूर करके जाइएगा और अपना नाम होमवर्क होम रनर्स में लिखवा के जाना। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हुए आज की ना रिडल एक्टिविटी कुछ ये है। अब इस रिडल एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ पर हमने आपको जम्बल्ड लेटर्स दे रखे हैं। अब ये जम्बल्ड लेटर्स ना मिलकर बहुत सारे एनिमल्स के नाम छुपा रहे हैं। अब वो एनिमल के नाम डायगनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कैसे भी छिपे हुए हो सकते हैं। अब वो आपको ढूंढना है कि वो ऐसे में है, ऐसे में है, ऐसे में है, ऐसे में है। क्रॉसवर्ड पजल में कहाँ पर ये एनिमल्स के नाम छुपे हैं। तो मैं भी आपको यहाँ पे ना 5 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी, और ये स्क्रीन के मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। आप मस्त एक स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और सारे एनिमल्स के नाम ढूंढो। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं सारे एनिमल्स के नाम आपको दिखाऊंगी। सो 5, 4, 3, 2, 1। सारे एनिमल्स के नाम ढूंढ लिए? पक्का ढूंढ लिए? चलिए फिर देखते हैं आपने कितने एनिमल्स के नाम ढूंढे। तो भाई ये रहे सारे एनिमल्स के नाम। एक तो है हमारा एलिफेंट, फिर एक है हमारा रैबिट ऐसे में, फिर टाइगर, वाओ, कैट, डॉग, माउस, ठीक है, हॉर्स, पिग, सील, क्या बात है, ठीक है। और यहां पर एक एंट,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो लेट मी नो, ठीक है, बी भी है, ऑलराइट। सो लेट मी नो गाइस इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग कितने एनिमल्स के नाम फाइनली ढूंढ पाए थे। सारे के सारे ढूंढ लिए थे क्या? इतने समझदार हो, ऑलराइट, ओके। फिर बहुत सारी मस्ती मजाक हो गया, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि लिखी है जेम्स एल्फ्रेड वाइट ने, ठीक है। या फिर अगर हम हमारे नरेटर के हिसाब से बात करें, जो कि हमारे इस चैप्टर के हैं, तो वो है हमारे मिस्टर हैरियट साहब। तो मिस्टर हैरियट साहब अपनी कहानी में क्या बतलाते हैं, कौन सी सर्जरी को इन्होंने जीता है, ट्रायम्फ यानी कि जीत हासिल करी है, हम साथ में मिलकर समझते हैं। ऑलराइट गाइस, पर उससे पहले मैं आपको वीक क्विज का लिंक देना चाहती हूँ। सो सारे के सारे बच्चे ये वीक क्विज जो है या तो चैप्टर समझने के बाद या चैप्टर से पहले भी कर सकते हो। सो हियर इज द लिंक फॉर यू गाइस, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका कोड है 228443। तो या तो आप उस लिंक पे क्लिक करो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या एक नया टैब खोलो, उसमें लिखो www.vquiz.in और वहां पे कोड डाल दो 228443। बस इतना सा करो यार, मस्त मजेदार क्वेश्चंस आपके लिए छांटे हैं। लेट्स सी आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ओके, चलिए फिर समझते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में हुआ क्या था आखिरकार। So the story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. A nearby veterinary doctor who knows the lady sees the dog and is shocked as he sees the dog looks like a bloated sausage with a leg at each end. तो हुआ क्या यहाँ पे ना, ये कहानी है मिसेस पम्फ्री और उनका एक डॉग है प्यारा सा जिसका नाम है ट्रिकी की। तो मिसेस पम्फ्री जो है वो अपने कुत्ते से प्यार तो बड़ा करती थी, पर कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। अब उतने लाड प्यार में वो अपने डॉग को ना कई बार बहुत ज्यादा खिला पिला देती थी, बहुत ज्यादा खिला पिला देती, तो वो बड़ा फूल सा गया था, गोलू मोलू सा बन गया था। तो वो उसको वो डॉग वॉक पे लेके जा रही थी और वहीं पर एक लोकल वेटनरी कौन होता है, जो कि एनिमल्स का डॉक्टर होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डॉक्टर कौन है, मिस्टर हैरियट, जो कि हमारे नरेटर है। तो मिस्टर हैरियट साहब उसको देखते हैं कुत्ते को और वो बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ता एक ब्लोटेड यानी फूला हुआ सॉसेज की तरह लग रहा था, जैसे कि उस सॉसेज के किसी ने चारों तरफ एक एक पैर लगा दिए हों। Mr. Harriet advises her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pumphrey is not able to refuse him. Soon he falls sick and the doctor is called. The narrator, Mr. Harriet, then somehow takes Tricky, the dog, to the hospital, even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog and nearly fainted just by hearing these words. अब वहां पर मिस्टर हैरियट जो होते हैं बड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें एडवाइस करते हैं, ये देखिए भाई, इस डॉग को आप एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, ठीक है, घुमाते फिराते नहीं हो, मीठा बड़ा खिलाते हो, ठीक है, केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स जो मन आता था उसको खिलाती थी। बोलती थी कि यार वो कुत्ता जो है उसे इतने प्यार से देखता है कि उसको बनना ही नहीं करा जाता, ठीक है। तो बोलते कि सुनिए, अब आपको ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी और उसको अच्छे से एक्सरसाइज दीजिए, वरना आपका डॉग बीमार पड़ जाएगा। और उनका ये जो चिंता, ये थॉट जो होती है, कुछ दिनों में सच्चाई में भी बदल जाती है। बिकॉज जो ट्रिकी होता है वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक है। और मिसेस ये पम्फ्री जो है बड़ी परेशान हुई, ये हमारे मिस्टर हैरियट जी को फ़ोन लगाती है कि भाई बड़ी परेशान हूँ, मेरा कुत्ता तो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो मिस्टर हैरियट ऑलरेडी ये चीज़ एंटिसिपेट यानी सोच चुके थे पहले कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, तो उन्होंने इसका प्लान भी निकाल लिया था। वो बड़े प्यार से वहाँ जाते हैं और बोलते देखिए आपके कुत्ते की हालत बहुत ख़राब है, अब इसको मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा और एक फोर्टनाइट क्या होता है, 14 रातें, बेसिकली 2 वीक्स के लिए मैं इसे अपने पास रखूंगा, दिस इज अ फोर्टनाइट, और ये 2 वीक्स के लिए मेरे पास रहेगा और उसकी सर्जरी होगी। अब ये सुनकर मिसेस पम्फ्री की हालत खराब कि मेरी आंखों का तारा, मेरा प्यारा बच्चा, आप मेरी नजरों से दूर अपने पास 2 हफ्ते के लिए लेके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मर जाऊंगी। पर वो बोलते नहीं, देखिए ये बहुत क्रूशियल है, अगर आपको ट्रिकी को बचाना है तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, और वो किसी तरीके से डॉग को अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे क्या होता है, the vet takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. The dog doesn't love much or doesn't move much, not eats anything for the first 2 days. On the second day, he looks around and whimpers a bit. अब ये जो है वेट साहब ये कुत्ते को ले आए हैं, और ये कुत्ता ना बड़ी शान से आया था भाई, इसका अपना बेड, मखमली कंबल, सब कुछ इसके साथ, ठीक है। और ये सब कुछ हटा खड़ा के कुत्ते को रख देते एक नॉर्मल बेड पे और बोलते हैं भाई सुनिए, इसे 2 दिन तक खाना नहीं देंगे, इसे रखेंगे हम लिक्विड डाइट पर, सिर्फ पानी वानी दो इसे।
ठीक है, 2 दिन बाद ये जो हमारा वो ट्रिकी होता है ये थोड़ा हिलता डुलता विम्पर होता है, जो पपीज होती है ना आवाज़ निकालते हैं चिरे कू की काइंड ऑफ, तो वैसी छोटी छोटी आवाज़ें निकालना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली इसमें थोड़ी सी मूवमेंट अब स्टार्ट हुई है, बिकॉज इसका पॉइजन ही खाना था तो इसे थोड़ा सा खाने से दूर रखने की जरूरत थी। Now Tricky wanted to go out on the 3rd day and started playing with the bigger dogs when he was taking out. He also licked the bowls of other dogs clean on the 3rd day. अब क्योंकि ये वेट हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी और भी बहुत सारे कुत्ते थे, ठीक है, तो इनिशियली तो वो कुत्ते इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तीसरे दिन ट्रिकी उनके साथ थोड़ा घुलता मिलता है, खेलता कूदता है, ठीक है, तो उनके साथ ये बड़ा ही प्यारा सा शाइनी सा, ठीक है, डॉग लगता था, छोटा सा सिल्क ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बाकी कुत्तों के बीच में भाग रहा होता था, ठीक है। तो अब वो जब खाना लगाते थे तो कुत्ते तो सारे के सारे भाग के आ जाते थे और अपना खाना खा लेते थे, और ट्रिकी वहाँ पे ढीला ढाला पीछे से आता था, और जब वो आता था उसे क्या मिलता था, खाली बोल्स, और उन्हीं खाली बोल्स को वो चाट रहा होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बाकी कुत्तों से मिलने लगा और इसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगी। So Tricky's condition started improving very fast. He started fighting for his meals with other dogs. Mrs. Pumphrey, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods. Mr. Harriet and his partner started eating those eggs for morning breakfast. अब क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रिकी को समझ आया, भाई ऐसा तो काम नहीं बनेगा, भागना पड़ेगा मेरे को भी इन कुत्तों से लड़ना पड़ेगा। तो उनके साथ खेलता कूदता मस्ती करता और बाद में अपने खाने के लिए वो भी जल्दी जल्दी भाग कर आता था। अब मिसेस पंफ्री इसके बीच में बहुत बार कॉल्स करती थी मिस्टर हेरियट को, तो मिस्टर हेरियट को पूछती थी, हाय मेरा बेबी कैसा है, ठीक है, तो बोलते थे हाँ इंप्रूव कर रहा है, उसकी सर्जरी वगैरह हुई है एंड एवरीथिंग। तो उन्हें लगता था हाय मेरे बच्चे को तो इस टाइम पे बहुत एनर्जी की जरूरत है। तो वो वहाँ पर दोबारा से ट्रिकी के लिए बहुत सारे एग्स भेजने लग गए। घर में तो ओवर ईटिंग कराती थी, वहाँ पे भी उन्होंने सोचा वहाँ मैं क्यों रुकूँ। अब ये एग्स जो थे मिस्टर हेरियट ट्रिकी को नहीं देते थे, वो रादर खुद अपने कलीग्स को खिलाते थे। मस्त तरीके से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वो एग्स खाते थे। अब इसके साथ साथ सुनो और क्या हुआ। फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड मिसेस पंफ्री स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन which was again consumed by Mr. Harriet. He used to take 2 glasses before lunch and some more glasses while having his lunch. She started sending in bottles of brandy for Tricky and Mr. Harriet was enjoying it. फिर भाई और मजा ही मौजा, वाइन ब्रांडी ये सब आने लग गई। अब अगेन मिसेस पंफ्री जो थी, हाय मेरा कुत्ता इसको थोड़ा सा ही बेटर हो, ये जल्दी जल्दी रिकवर करे, तो उसका ब्लड अच्छा हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, इसलिए वो ये सब भेज रही हैं। मिस्टर हेरियट वाज न्यू दैट, मतलब कि ये चीज़ें जो हैं ये तो ट्रिकी के लिए रादर पॉइजन का काम करेंगी, बिकॉज कुत्तों को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ खाना दिया जाता है और लिमिट में दिया जाता है और उनकी भलाई के लिए दिया जाता है। तो वो इंस्टेड मस्त एंजॉय करते थे, ठीक है, मस्त तरीके से अपने लंच से पहले पी रहे हैं वाइन, ठीक है, लंच के बाद पी रहे हैं, ठीक है, मस्त खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। तो ही वॉज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ एंड एट द सेम टाइम ट्रिकी वॉज इम्प्रूविंग। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा था बाकी कुत्तों के साथ एंड ही वॉज ईटिंग जितना उसे खाना चाहिए। अब इसके आगे क्या होता है, मिस्टर हेरियट टुक अ वाइज डिसीजन एंड कॉल्ड अप मिसेस पंफ्री एज शी वाज रियली वरीड एंड ऑन दिस साइड ट्रिकी वाज रेडी टू बी टेकन बैक होम। 2 हफ्ते बाद कुत्ता ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। अब अंदर ही अंदर मिस्टर हेरियट का मन कर रहा था कि यार कुछ और टाइम रोक लूं क्या ट्रिकी को। फिर उन्हें पता चलता है नहीं यार और नहीं कर सकता, जो प्रॉमिस किया था वो निभाना पड़ेगा। तो वो मिसेस पंफ्री को बोलता है कि भाई आ जाइए, आपका कुत्ता रेडी है, ही इज ऑल रिकवर्ड। So Tricky was really happy to see his mistress and jumped into the car. Mrs. Pumphrey said she won't be able to ever thank him for what he had done and also that his surgery had been successful as Tricky was now cured. तो जैसे ही वो उनको कॉल करते हैं, मिसेस पंफ्री बिना देर किए अपनी कार लेकर आ जाती है और अपनी मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को देखकर ट्रिकी भी बड़ा खुश था, तो बड़ा भागता दौड़ता अपनी मालकिन की लैप में चला जाता है। और मिसेस पंफ्री बड़ी थैंकफुल होती है और बोलती है, मिस्टर हेरियट मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगी, आपने तो मेरे लिए पता नहीं कितना बड़ा काम किया है, ये तो डेफिनेटली एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी एक सर्जरी की जीत थी, ठीक है, आप तो मेरे लिए भगवान स्वरूप हो, आपने मेरे कुत्ते को ठीक कर दिया। तो ये थी हमारी एंटायर स्टोरी, जिसके अंदर एक हमारी ये ओनर जो थी मिसेस पंफ्री, ये अपने कुत्ते से प्यार तो करती थी पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना, वो इतना ज़्यादा करती थी कि वही उसके लिए नुकसानदायक हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे वेट साहब मिस्टर हेरियट थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा समझदार थे और उन्होंने सिचुएशन को अच्छे से टैकल करा, उन्होंने ट्रिकी को उन्हीं की मालकिन से थोड़े टाइम के लिए बचा लिया और उस कुत्ते को उसकी प्रॉपर हेल्थ में रिस्टोर भी करा दिया। सो गाइज स्टोरी ईजी थी ना, चलिए फिर
अब बात करते हैं थीम्स की, जिसमें से आपके लेंदी क्वेश्चंस आएंगे। ओवर इंडल्जेंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओवर इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके रिजल्ट्स। तो मिसेस पम्फ्री जो थी वो ट्रिकी को कंटिन्यूसली पैम्पर करती थी, जिसकी वजह से उनका डॉग ओवरवेट हो गया था। वो कभी उसको मना नहीं करती थी, जिस टाइम पर उसे जो भी खाना होता था, मांगता था, वो उसे दे देती थी। प्रॉपर उसकी डाइट का ख्याल नहीं रखती थी। तो प्यार तो करती थी, पर कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। तो एक टफ लव दिखाना भी जरूरी है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो हर एक चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। मिस्टर हैरियट कम्स टू लर्न दैट ट्रिकी इज ओवर इंडल्जिंग इन रिच फूड्स एंड गेटिंग नो एक्सरसाइज। तो मिस्टर यहाँ पे हैरियट जो है वो हमारी प्रॉब्लम को आराम से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी रिच फूड्स हैं इनका कुछ ज्यादा ही सेवन करा जा रहा है, ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है ट्रिकी के लिए। इसी की वजह से ट्रिकी जो है ओवरवेट हो रहा है और इसकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और वही चीज़ को वो लिमिट में रखते हैं। ऐसा नहीं है उसको खाना नहीं देते, स्टार्व करते हैं, उसे भूखा मारते हैं, उसको खाना देते हैं बट लिमिट में देते हैं जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और उस कुत्ते को ठीक कर देते हैं। सिमिलरली आपके लिए भी किसी चीज़ का एक्सेस होना बुरा है, फिर चाहे पढ़ाई हो, फिर चाहे खेलना हो, फिर चाहे टीवी हो, फिर चाहे सोशल मीडिया हो। हर चीज़ को लिमिट में और सही तरीके से यूज़ करो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। बट अगर उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करो और गलत यूज़ करो तो वही चीज़ भारी पड़ जाती है। सो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। अगली थीम की बात करें तो दैट इज ब्लाइंड लव एंड ओवरली पैम्परिंग कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। तो अगर प्यार को ज्यादा ही अंधा हो जाए और उस अंधे प्यार में आप कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से रखने लगो, ठीक है, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टफ लव इज नेसेसरी। जितना ज़रूरी प्यार करना होता है, फिर चाहे बच्चों से हो, फिर चाहे अपने सिबलिंग से हो, अपने फ्रेंड से हो, उतना ही ज़रूरी उनके गलत डिसीजंस पे उन्हें डांटना, उन्हें सही रास्ते पे लाना भी होता है। अगर मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लिमिटेड अमाउंट में अच्छा खाना देती और जब भी वो उनसे एक्सेस फूड की डिमांड करता उसे मना करती, उसको अच्छे से ट्रेन करती, तो उनका डॉग कभी भी उस कंडीशन में ना पहुंचता। मिसेस पम्फ्री वॉज अनअवेयर दैट ट्रिकी गॉट इनटू प्रॉब्लम्स ड्यू टू हर इरैशनल, यानी उन्होंने प्रैक्टिकल सही डिसीजंस नहीं लिए एंड अनरिलेंटिंग डिवोशन टू हिम, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एक्सेस में प्यार जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, ठीक है। तो वो ब्लाइंडली उस चीज में पड़ चुकी थी कि उनको अपने डॉग से प्यार था, पर उस प्यार में वो ये नहीं समझ पा रही थी उनके कुत्ते के लिए क्या सही और क्या गलत है। Tricky became ill and developed a disease as a result of receiving too much love and overly pampering. उसे इतना ज़्यादा पैम्पर करा गया, इतना ज़्यादा प्यार करा गया, इतना ज़्यादा खिलाया पिलाया गया कि एंड में वो बीमार ही पड़ गया, ठीक है। वहीं पर अगर उसे डांट कर, फटकार कर लिमिट में लाया जाता और उसे सही तरीके से ट्रेन करके, एक्सरसाइज करके खाना दिया जाता तो उसके साथ ऐसा होता ही नहीं। तो प्यार करो पर लिमिट में करो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए फिर हमारे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, कुछ ये रहे। तो सबसे पहले आता है ब्लोटेड। ब्लोटेड का मतलब होता है एक्सेसिव इन साइज, यानी कि कुछ ज्यादा ही फूल जाना, बढ़ जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा, ये स्टमक के लिए बोलते हैं ना, डैम आई हैव अ ब्लोटेड स्टमक टुडे। बेसिकली स्टमक जो है बहुत ज्यादा फूल गया है, बढ़ गया है। र्यूमी का मतलब होता है वॉटरी। नेक्स्ट, सॉसेज, एन आइटम ऑफ फूड मेड आउट ऑफ मीट। अगर आपने कभी हॉट डॉग खाया है तो हॉट डॉग में आपको ना एक सिलिंड्रिकल ऐसे मिलता होगा, ठीक है। अगर आपने वेज खाया तो वेज, वरना नॉन वेज। तो अगर आप अमेरिकन लैंग्वेज में बात करो तो दिस इज ऑलवेज मेड आउट ऑफ मीट, so this is called sausage. फिर है डिस्ट्रॉट, वेरी वरीड एंड अपसेट, ठीक है। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान, निराश, ठीक है, किसी चीज को लेकर चिंतित होना। फिर फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते के टाइम को आप फोर्टनाइट बोलते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हावर्ड, टू मूव टू एंड फ्रो नियर अ प्लेस, ठीक है, इधर उधर ऐसे 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 भटकना इज कॉल्ड हावर्ड। अब देखो ये जो ग्लॉसरी है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके वोकैब को एनरिच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपके लिए काम के हैं। तो मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड करो।
सो दैट ये वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाए और जब आप लेटर, स्टोरी राइटिंग, वॉट एवर राइटिंग सेक्शन का पार्ट यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट, तो उसमें आप ये वर्ड्स यूज कर पाओ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर स्केचेस। अब कैरेक्टर स्केचेस अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर स्केचेस और थीम्स एक ऐसा पार्ट है जहां से आपके 6 मार्क्स क्वेश्चंस यूजुअली बनकर आते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर के कैरेक्टर स्केचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेक श्योर कि जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर्स हैं हर चैप्टर के, उनके आप कैरेक्टर स्केचेस की अलग से नोट्स बनाकर रखें। तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्री और मिस्टर हैरियट दोनों ही मेजर कैरेक्टर्स हैं, तो हम दोनों के कैरेक्टर स्केचेस आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। तो शी इज बेसिकली अ मिडिल एजेड वुमन, यानी कि 40s 50s में है, एंड शी इज डेफिनेटली रिच, रिसोर्सफुल विद अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स। अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे मेड्स हैं, रिच हैं डेफिनेटली, अपने कुत्ते को बहुत आराम से शानो शौकत में रखती हैं, ठीक है, और बहुत सारा महंगा खाना खाती हैं। डेफिनेटली शी इज वेरी जेनरस, ठीक है, यानी बहुत ही दिलदार औरत है, ठीक है, मना नहीं करती हैं, ठीक है, किसी को भी, अपने कुत्ते को भी मना नहीं कर पाती हैं, वो जो चाहता है उसे वो देती हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद हर लिटिल पेट डॉग। बेसिकली वी कैन से दैट शी इज अ ह्यूज एनिमल लवर, ठीक है, वो अपने कुत्ते को सारे टाइप के कंफर्ट्स देती हैं और उनका एक इमोशनल कनेक्ट जो अपने डॉग के साथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टू द पॉइंट जब उनका डॉग जो है मिस्टर हैरियट के साथ जा रहा होता है 2 हफ्ते के लिए, तब भी वो ये चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। जब वो थ्रू आउट उसका स्टे वहाँ पर था तो उसका बार बार फ़ोन करके पूछती थी कि उनका डॉग कैसा है और रेगुलरली उसके लिए खाने पीने का सामान भेजती हैं। नेक्स्ट, वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर हैरियट। अगेन शी वॉज ग्रेटफुल लेडी एज वेल। डॉक्टर हैरियट ने उनकी मदद ज़रूर करी थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही एहसान फरामोश होकर बोले कि हाँ ये तो आपकी जॉब है, आपको करना ही था। रादर वो बहुत ग्रेटफुल होकर लास्ट में थैंक यू बोलती हैं और बोलती है कि हाँ आपने मेरी बहुत मदद करी, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, रियली यू वर ऑफ ग्रेट हेल्प, एंड शी अप्रिशिएटेड मिस्टर हैरियट्स एफर्ट्स एज वेल। तो ये रहे हमारे मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर स्केच इन ब्रीफ। उसके बाद अगर हम बात करें मिस्टर हैरियट की, तो ही वॉज डेफिनेटली अ कमिटेड वेटनेरियन, ठीक है, अपनी जॉब से वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, ठीक है, वो एक कुत्तों के, ठीक है, जानवरों के डॉक्टर थे और वो अपने जॉब के साथ इतने कनेक्टेड थे कि वो हर तरीके की चीज़ अप्लाई करते थे अपने एनिमल्स को ठीक करने के लिए। वेरी कंपैशनेट एंड डेडिकेटेड, ठीक है, उनके लिए, कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा दिल में प्यार था, ठीक है, उनके लिए दया थी। जब वो ट्रिकी को इनिशियली भी वैसी स्टेज में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थका सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट लग रहा है, तब भी वो मिसेस पम्फ्री को एडवाइस करते हैं कि वो उसके थोड़े से खाने का ध्यान दें, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज दें। ऑलवेज विलिंग टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर हिज पेशेंट्स, ठीक है, जब उनको मिसेस पम्फ्री कॉल करके बुलाती हैं कि उनका डॉग की तबीयत बहुत खराब है, तो वो एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, उस डॉग को अपने साथ लेकर आते हैं, 2 हफ्ते के लिए अपने पास ही रोकते हैं, ठीक है, उसको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट देखते हैं, इनोवेटिव तरीके से उसकी हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली ही वॉज विलिंग टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर हिज पेशेंट्स। अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल बिहेवियर, वो पहले ही झलक में पहचान जाते हैं कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उसका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो उन्हें ऑब्वियसली एनिमल के बिहेवियर की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है और इसी वजह से वो ट्रिकी की प्रॉब्लम को आसानी से अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर आप चैप्टर को पढ़ें तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फनी तरीके से, और क्योंकि नरेटर मिस्टर हैरियट ही हैं, उन्हीं की ज़बानी पूरी कहानी बताई गई है, तो ऑब्वियसली उनका ह्यूमर जो है बहुत ही अच्छा है। ट्रिकी को सिल्की ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनको एक प्रॉपर बताया गया है कि ही लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। जब उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो कुत्तों के साथ खेल रहा है, जिस तरीके से वो एग्स को, वाइन को खुद कंज्यूम करते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि ट्रिकी वहाँ से जाए। सो इट डिस्प्ले की मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था और वो सिचुएशन को बड़े ही हंसते खेलते टाल देते हैं। ऑलवेज विलिंग टू लिसन टू द
कस्टमर्स, ठीक है। उनकी जो उनकी मिसेस पंफ्री की जितनी भी कंप्लेंट्स, जितनी भी परेशानी थी, वो उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इम्पेशेंट होकर उनको डांटते नहीं हैं कि नहीं आप ही की सारी गलती है, आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए था, आपने अपने कुत्ते को ढंग से उसका टेक केयर नहीं करा, उसे प्रॉपर डाइट पे नहीं रखा। नो, ही डजंट ब्लेम हर, रादर ही लिसन्स टू हर इश्यूज। और ये चीज़ समझता है कि मतलब मिसेस पंफ्री भी अगर कहीं से आ रही हैं तो वो एक प्लेस ऑफ लव से ही आ रही हैं। शी डजंट वांट एनीथिंग बैड फॉर हर डॉग। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, लिसन करते हैं अपने कस्टमर्स को। एंड अ कर्टियस पर्सनैलिटी विद प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। कर्टियस यानी कि बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है, और बहुत ही प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। जब उन्हें पता चल जाता है कि ट्रिकी रिकवर कर चुका है तो उसके बाद उनका फायदा हो रहा था एग से, वाइन से, ब्रांडी से, स्टिल वो ट्रिकी को नहीं रोकते। उन्हें अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट का पता था कि 2 वीक की कमिटमेंट थी, तो 2 वीक की ही है। उसके बाद वो चुपचाप मिसेस पंफ्री को बुलाते हैं और ट्रिकी को उनके हवाले कर देते हैं। सो ओवरऑल ही वाज अ वेरी नाइस कैरेक्टर, ही वाज वेरी टैक्टफुल एंड ही हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। ओके, अब बच्चा पार्टी, दैट्स इट। तो इतने प्यार से, आराम से, अच्छे से हमने ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर कर लिया, ठीक है। इसकी समरी, कैरेक्टर स्केच सब कर लिया। तो अब बारी आती है आपके होमवर्क की। तो आप ही के चैप्टर में ये वर्ड दे रखा है, तो आपको इसका वर्ड गूगल से निकालना है कि इसका मीनिंग क्या है, और प्लस इस वर्ड को यूज करते हुए एक सेंटेंस भी बनाना है। सो दिस वर्ड इज कॉन्वलेसिंग, ठीक है। सो प्लीज गो आउट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑन गूगल, ठीक है। इसको यूज करते हुए एक सेंटेंस नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम अगले होमवर्क होम रनर्स में लिया जाए, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से होमवर्क करना शुरू कर दो। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैड फॉर यू। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बट मेक श्योर बिफोर यू लीव यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड यार देखो, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आती है, तो मिस क्यों करना चाहोगे, तो बेल आइकन को भी दबाई देना। और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कि हाँ पसंद आई है। एंड देन मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज इतना सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। सो टाटा, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।